वापडा के जितने भी टाउट प्राइवेट मुलाजिमीन हैं, इनको कौन लगाम डालेगा? एक खंबा लगाने के लिए हमने इनसे 20 से 25 हज़ार रुपये कैसे लेना है? ये फ़नी खराबी हमारे ही शहर के लिए क्यों है? ये अगर एसडीओ और एक्सीएन साहब से पूछा जाए तो उनसे जवाब मिलता है कि आपके इलाके में बिजली चोरी होती है, कि इनकी पुश्त के पीछे ऐसी कौन सी ताकतें हैं आया है। हमारे शहर के लाइट के इशू के लिए ना तो कोई एमपीए एमएनए और ना ही कोई सहाफ़ी हमारे इलाके की आवाम की आवाज़ बनने को तैयार नहीं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम हमारे शहर में जो लाइट का मसला चल रहा है उस पर बात करेंगे कि आए रोज़ गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है। 12-12 घंटे 13-13 घंटे लोड शेडिंग नाकाबिले बर्दाश्त है। बच्चे और बूढ़े गर्मी से निढाल हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हमारे इलाके में इतने मसाइल नहीं हैं जितने हमारे इलाके में चेयरमैन वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। और मैं माज़रत के साथ ये कहना चाहूँगा कि जितने हमारे शहर में सहाफ़ी हज़रात हैं, मुझे तो ये लगता है कि चंद एक सहाफ़ियों को छोड़कर बाकी तमाम ने सहाफ़त का कार्ड फ़कत अपने ज़ाती मफाद के लिए बनवाया है। हमारे शहर के लाइट के इशू के लिए ना तो कोई एमपीए एमएनए और ना ही कोई सहाफ़ी हमारे इलाके की आवाम की आवाज़ बनने को तैयार नहीं। ये इतनी लोड शेडिंग हमारी समझ से बालातर है। रोज़ ही पानी खराबी सिर्फ हमारे ही इलाके तक महदूद क्यों है? इस पर कोई भी शख्स सवाल पूछने के लिए क्यों तैयार नहीं होता? इतलात के मुताबिक खान बिरला टूल प्लाजा के पास या फिर नवाकोट पेट्रोलिंग चौकी के पास से रोज़ रात को डी उतार दी जाती है और आवाम को लॉलीपॉप दिया जाता है कि फ़नी खराबी है। लेकिन आए रोज़ ये डीए उतार देते हैं जिनकी वजह से पूरा शहर गर्मी की वजह से परेशान है, मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है। अब इन वापडा के प्राइवेट टाउटों को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं, इन्हें सिर्फ आइस फैक्ट्री से मंथली आने से गर्ज है या फिर इन्हें इस चीज़ से गर्ज है कि हमने इस शहर की गरीब आवाम से रिश्वत कैसे लेनी है। एक ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग के लिए जिसकी मेंटेनेंस के पैसे हम बिल में अदा करते हैं, उसके बावजूद भी ये प्राइवेट टाउट हमसे उसकी मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस के पैसे लेते हैं। आखिर इनसे सवाल पूछने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं? और मैं यहाँ पर यह सवाल भी करना चाहूँगा जिससे कि ये हराम खोरी का बाज़ार काफ़ी अरसे से हमारे शहर में गर्म किए हुए हैं। मैं यहाँ पर यह समझता हूँ कि जितना कसूर हमारे इलाके के मौजूद मुंतखब एमपीए एमएनए चेयरमैन वाइस चेयरमैन और मौजूद सहाफ़ियों का और प्राइवेट टाउटों का है, उतना ही कसूर हमारे इलाके की आवाम का भी है। हमारे इलाके की आवाम इतनी बुज़दिल हो चुकी है कि वो अपने हक के लिए अपने हक की आवाज़ ही बुलंद नहीं कर सकती। आखिर क्यों? आप लोगों के अंदर क्या ताकत नहीं है कि आप लोग अपना हक मांग सकें? इन प्राइवेट टाउटों के खिलाफ आवाज़ उजागर कर सकें। और यहाँ पर मैं एक चीज़ वाज़िया करना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले हमने हेल्पलाइन 118 पे कॉल की और अपने इलाके की लोड शेडिंग के बारे में पूछा तो आगे से जवाब आया कि आपके शेड्यूल में लोड शेडिंग है ही नहीं, हमारी तरफ से लाइट जा रही है। तो यहाँ पर ये जितनी भी लोड शेडिंग हो रही है इसके पीछे हमारे इलाके के प्राइवेट टाउट हजरात का हाथ है, जो रात को 12 बजे डीए उतार देते हैं फ़नी खराबी का नाम कहकर, और सुबह 9 बजे होते ही वो फ़नी खराबी दूर हो जाती है। तो मैं माज़रत के साथ उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि चंद एक लोगों की सख्ती पूरे शहर पर ना की जाए। आपका काम है कि जो बिजली चोरी करता है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, उनके खिलाफ FIRs दें। तो खुदारा ये जो आपके AC वाले रूम्स हैं इनको छोड़ें, हमारे इलाके का विजिट करें, जिन्होंने बिजली चोरी की हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई करें, बाकी आवाम को जलील ना करें। खुदारा हमारे इलाके पर रहम करें। आखिर में मैं आला हुकाम से और एक्सीएन खानपुर और SDO से मुअद्दिबाना गुजारिश करूँगा कि हमारे इस लाइट के इशू पर जल्द अज जल्द एक्शन लिया जाए और इसके पीछे जितने भी लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि हमारे इलाके की आवाम को इस अजियत से बचाया जाए।
ملتے ہیں اسی طرح اپنے علاقے کی عوام کو غلامی کی نیند سے جگاتے ہوئے اور اپنے علاقے کی عوام کے مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے. کیمرہ مین فیضان چانڈیا کے ساتھ ڈپٹی بیورو چیف راہ نعمان. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.